हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हम सबका पैसा बैंक में किसी ना किसी रूप में पड़ा है, चाहे वो एफडीआर हो, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो। तो आज की इस टॉपिक में दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जो पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड है या सेफ है या नहीं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि यदि वह इंश्योर्ड है तो वो कितना अमाउंट है जो कि सेफ है या इंश्योर्ड है, और ये इंश्योरेंस जो है वो किसने कर रखा है, और अगर उसकी जो लिमिट है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उस लिमिट के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट कवर है या इंटरेस्ट अमाउंट कवर है या दोनों कवर हैं। ये भी हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो होली ऑन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। मतलब आरबीआई का इस पे 100% होल्डिंग है आरबीआई के पास। और इट प्रोवाइड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कवर फॉर डिपॉजिट होल्डर इन अ बैंक व्हेन द बैंक फेल और डज नॉट हैव मनी टू पे इट्स डिपॉजिटर। सपोज जैसा दोस्तों आप जानते ही हैं कि बैंकों में आजकल बहुत जो है एनपीए हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। तो उस केस में यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि बैंक आपको आपका पैसा वापस नहीं कर पाते, तो उस केस में जो ये इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी डीआईसीजीसी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपको उस केस के अंदर आपको आपके पैसे देंगी। लेकिन इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन कौन से बैंक हैं जो कि कवर्ड हैं इसके अंदर, इस डीआईजीसीआई के अंदर। तो दोस्तों कमर्शियल बैंक, ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक आर इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी। इसके अलावा दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक जो ऑल स्टेट सेंट्रल एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हैं, ऑल्सो कार्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो भी कवर हैं। लेकिन इसमें दोस्तों प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके अंदर कवर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से अमाउंट है जो कि इंश्योर है। तो डीआईसीजीसी इंश्योर ऑल डिपॉजिट सच एज सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रेकरिंग डिपॉजिट। मतलब ये सारे कवर करते हैं एक्सेप्ट इनको छोड़ के दोस्तों बाकी सब जो है डीआईसीजीसी कवर करती है। अब कौन कौन से डिपॉजिट कवर नहीं है दोस्तों? डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का कवर नहीं है, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कवर नहीं है, इंटर बैंक डिपॉजिट कवर नहीं है, डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट और ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव आउटसाइड इंडिया, ये भी कवर नहीं है, एनी अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय कॉर्पोरेशन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इन डिपॉजिट को छोड़कर बाकी सब जो डिपॉजिट है, चाहे वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे वो एफडीआर हो, चाहे वो आपका करंट अकाउंट हो, चाहे वो रेकरिंग अकाउंट हो, वो सब डिपॉजिट आपके डीआईसीजीसी के अंदर कवर हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट जो कि इंश्योर्ड है। तो ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। तो दोस्तों अगर कोई लिक्विडेशन होती है या बैंकों का मर्जर या अमलगामेशन होता है या किसी भी तरह का ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको बैंक पेमेंट करने में असमर्थ रहेंगे, तो उस केस में आपका जो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट है दोस्तों वो कवर होगा। और इसके अंदर दोस्तों कवर होंगे आपके प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के। तो यदि सपोज आपका प्रिंसिपल 4.5 लाख है और आपका इंटरेस्ट 60,000 है, तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर जो है डीआईसीजीसी जो कि पेमेंट करेंगे बैंक को ही, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा।
और जो भी आपका सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी के होगा दोस्तों, जैसे आपका सपोज कोई एक अकाउंट है, आपने एक एफडीआर ले रखी है, आपने एक सेविंग अकाउंट ले रखा है, तो आपका सेम राइट और सेम कैपेसिटी अकाउंट है, क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल आपके दो अकाउंट चल रहे हैं, तो आपका सेविंग और एफडीआर दोनों को मिला के आपका जो है यहां पर अमाउंट जो कैलकुलेट किया जाएगा। और एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन और कैंसिलेशन ऑफ बैंक लाइसेंस, उस केस में ये आपको जो है इंश्योरेंस की अमाउंट आपको जो बैंक की तरफ से पेमेंट किया जाएगा। या फिर कोई, मैंने जैसा आपको भी बताया था कि अमलगामेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन होती है, उस कंडीशन में आपको ये पैसा जो आपको मिलेगा DIICGC के द्वारा, जो कि आपको बैंक के थ्रू रूट होकर ही आपको ये 5 लाख तक का अमाउंट आपको मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों डिस्कस करने वाले। पहला है कि द डिपॉजिट केप्ट इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ अ बैंक आर एग्रीगेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस कवर। तो सपोज जैसे दोस्तों आपका SBI या किसी और बैंक की डिफरेंट ब्रांच में अकाउंट है, तो अब ये 5 लाख की लिमिट निकालने के लिए आपका जो सभी बैंक का अकाउंट है, उस सभी ब्रांच का सेम बैंक की सभी ब्रांच के बैलेंस को मर्ज किया जाएगा, उसके बाद ये अमाउंट निकाल ली जाएगी। और दूसरा, मैंने जैसा आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिला के अप टू 5 लाख का आपका कवर मिल जाएगा इसके अंतर्गत। और तीसरा, ऑल फंड हेल्ड इन द सेम टाइप ऑफ ओनरशिप एट द सेम बैंक आर एडेड टुगेदर बिफोर डिपॉजिट इंश्योरेंस इज डिटरमिन्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सेम टाइम की ओनरशिप होगी, सपोज आपका जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल की तरह है, तो इंडिविजुअल के बेस पे आपके जितने भी अकाउंट होंगे उन सबको एक बैंक में उन सबको जो है एग्रीगेट कर लिया जाएगा। लेकिन सपोज आपकी कोई HUF फर्म है या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको इसके अंतर्गत एग्रीगेट नहीं किया जाएगा। एंड जो डिपॉजिट विद मोर देन वन बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर लिमिट इज अप्लाइड सेपरेटली। तो सपोज अगर आपका एक अकाउंट HDFC बैंक में है, एक अकाउंट ICICI बैंक में है, तो इनको मर्ज नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए दोस्तों बेनिफिशियल यही होगा कि सपोज अगर आपके पास 15-20 लाख रुपए हैं, तो वो आप एक ही बैंक में ना रखें, उसको आप डिफरेंट बैंक में बिलो 5 लाख रखें। तो इन केस सपोज अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है बैंक के ऊपर, तो आपका पैसा किसी भी तरह खराब ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर